नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो परिक्रमा के दौरान कई मुझे सवाल आए कि कोई आपको अच्छे संत मिले, साधु मिले या कोई भी अच्छा परिक्रमावासी मिले, उससे आप हमारा उसका कोई संदेश हो, कोई बातचीत करें उससे। तो अभी तक तो मुझे कोई ऐसा मिला नहीं था, लेकिन आज मुझे मिल गए हैं सारंग जी। ऐसे तो कहते हैं कि आप किसी का परिचय करा रहे हो तो परिचय अच्छे तरीके से कराना चाहिए, लेकिन मैं इनका परिचय थोड़ा अलग तरीके से कराऊंगा ताकि आपको पता चले कि परिक्रमा का वास्तविक अर्थ क्या है। तो सारंग जी जो हैं अपने वक्त में बहुत बड़े जुआरी रहे हैं और इन्होंने जुए की लत में काफ़ी कुछ नुकसान करा और उसके बाद में कैसे इनके जीवन में एक परिवर्तन आया। तो आज हम जानेंगे इनसे मुझे अभी तक के सबसे बेहतरीन परिक्रमावासी या सबसे बेहतरीन साधु या संत, आप जो समझना चाहें कोई भी शब्द इनके लिए चुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा सारंग जी के साथ में। तो सारंग जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कूल मैडी चैनल पे। तो मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि आपका जीवन कैसे शुरू हुआ और कैसे ये परिवर्तन आया। क्योंकि वो बोलते हैं ना कि पिछले जन्म का प्रारब्ध भी जी। है ना। पहले मैं कुछ मानता नहीं था हाँ हाँ। कि प्रारब्ध क्या, भगवान ये भगवान होते हैं क्या, प्रारब्ध है कुछ, कर्म धर्म स्वर्ग नरक, कुछ मानता नहीं था। लेकिन जब संसार चल रहा था मेरा, सब स्कूल पढ़ाई, तब मैं उम्र मेरी 22 साल की थी। अच्छा। बीए सेकंड ईयर कर रहा था। हाँ हाँ। तभी मेरे को एक लत थी हाँ। जुगार खेलने की, अच्छा। पत्ते पत्ते खेलने की। हाँ तो मेरे चाचा की, हाँ हम मराठी में काका बोलते हैं, हाँ। तो उनका दलाली था अच्छा, सब्जी मंडी का। सब्जी मंडी का दलाली। सब्जी मंडी बेचते थे। हाँ तो उनके मित्र और मेरे चाचा जी, हाँ। उनकी दलाली थी, तो उनके पैसे मेरे सब की लिखा पड़ी सब मेरे पास थी। अच्छा। तो उनमें से मैंने 4,000 वही दे दिए। हाँ। फिर 8,000 मेरे पास थे, तो उनमें से 2,000 रुपये मैं हार गया। अच्छा, आपने जुआ खेल लिया उसका। जुआ खेल लिया। पत्ते खेल लिए। तो 2,000 रुपये हार गया। हम्म। तो पहले से ही जब भी कोई कीर्तन था, हाँ। कीर्तन होता था, तो मैं वहाँ जाके बैठता था। अच्छा। थोड़ी आदत थी। हाँ हाँ। लेकिन हारने के बाद अब क्या करे, सब लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, मेरे चाचा के दोस्त इधर उधर ढूंढ रहे हैं। और जब मैं खेल रहा था तभी वहाँ से मेरे चाचा आ गए। अच्छा। हाँ। फिर मैं छुप गया, अच्छा। पकड़े गया, छुप गया। तो छुपने के कारण वो आ गए, पूछ रहे थे कि सारंग आया यहाँ। हाँ। उन्होंने कहा नहीं, सारंग तो नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो सब दलाली का पैसा उसके पास है, सब काश्तकार सब व्यापारी उसके राह देख रहे हैं, हाँ तो अगर आए तो बोल देना। हाँ। फिर वो चले गए। फिर जैसे ही मैं बाहर आया तो सब मुझे पूछने लगे, क्या रे दलाली के पैसे लाया है तू, हार गया अब क्या। उन्होंने फ़ोन किया दूसरे को, हाँ। जा 2,000 रुपये उससे ले लेना, चला जा। क्योंकि कैरेक्टर तो मेरा अच्छा था। अच्छा। लेकिन सिर्फ वही वो आदत के एक कारण। जुए की लत ऐसी थी कि जिसमें रुझे हुए थे हाँ। सबके साथ। तो फिर हमने कहा कि अब वही सोचना चालू कर दिया। हाँ अभी तो वो 2,000 दे देंगे, हाँ मैं मेरे चाचा को भी दे दूंगा। हाँ लेकिन ये जी मेरी अभी ये फैल गई है सगड़ी, जहाँ तक की हाँ कि अभी यही जुआ के पैसा, दलाली के पैसा, अब तो सगड़ी कड़ी चर्चा हो जाएगी। हाँ हाँ। चर्चा हो जाएगी। तो हमने कहा कि नहीं, अब ये जो मेरे दाग लगा, ये धब्बा लगा, ये मिटना चाहिए। हाँ हाँ। तो कहाँ चले, चलो आनंदी। अच्छा। आनंदी में जाते हैं। हाँ हाँ क्योंकि सब कीर्तनकार को पूछता था मैं कि आपने कहाँ से सीखा, हाँ। कहाँ से पढ़े, कि तो आनंदी आनंदी बोल रहे थे। आनंदी में आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर पूना के अंदर एक बहुत ही अच्छा विद्यालय है जहाँ पे संस्कृत और वेदों के ज्ञान दिया जाता है। हाँ, तो बताइए। तो वहाँ मैं भाग के गया। हम्म। तो वहाँ भागने में मैं रात भर चलता रहा। भाग के चले गए थे? हाँ, अच्छा, ऐसा बता के नहीं बता के नहीं गया था। तो रात भर मैं 7 किलोमीटर हमारे गांव से कौंडिन्यपुर है, हाँ जहाँ विट्ठल की पत्नी रुक्मिणी माता, हाँ हाँ। उनको वहाँ जहाँ रहती थी, अच्छा। वो कौंडिन्यपुर। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो पृथ्वी का मध्य बिंदु कहा जाता है जी कौंडिन्यपुर। जी। तो हमको ये सब कुंडलिनी शक्ति कहते हैं ना, हाँ। यहाँ रहती है। हाँ। तो उसके नाम से कौंडिन्यपुर पड़ा। अच्छा। तो वहाँ रुक्मिणी माता का घर है, तो वो रुक्मिणी माता का माहेर बोलते हैं, वहाँ चला गया। और वहीं से भागकर मैं आनंदी गया। तो रुक्मिणी माता ने हमें आनंदी में भेजा। आनंदी भेजा। तो वहाँ भाग कर गए, 2-3 दिन लगे। हाँ ये ट्रेन वो गाड़ी वो पता नहीं था ना कहाँ है।
तो 3 दिन में यहाँ सब खलबलाहट हो गई, कहाँ गया। मेरे पापा तो नदी नाले में ढूंढ रहे थे अच्छा। कि कहीं आत्महत्या तो नहीं कर ली। बराबर है है। ना? सब तो पैसा आप चला। मार के डर से भागे थे या किस डर से भागे थे यहाँ से वहाँ? मार के डर से भागा था अच्छा। कि अब तो पिटेंगे करके। अब तो पीटेंगे, अभी तो वो गई है हाँ। तो चले आलंदी ही चलते हैं। और साथ में ये भी साथ में ज्ञान हुआ कि चल के कुछ ज्ञान लेते हैं करके। हाँ, तो जब हम भाग रहे थे तब हमारे मन में ख्याल आ रहा था कि हमारे पीछे विट्ठल रुक्मई है, अच्छा विट्ठल रुक्मई है। अच्छा। ऐसे हमें प्रतीत हो रहा था कि अभी वही दे दे। फिर भागते भागते पहुँचे। फिर हम एक सातारकर मठ था, तो वहाँ पकवाद सिखा रहे थे बच्चों को, जी। तो वहाँ जाके चले गए। उन्होंने, हम तो झूठ कभी भी बोलते नहीं थे, हाँ 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 कभी भी नहीं। तो वहाँ हमने सच सच बता दिया कि हम 2000 रुपये हारे हैं, हाँ। यहाँ से भाग के आए हैं, हम तो घर जाएंगे नहीं, हाँ। कुछ भी काम करेंगे, आपके जो पैसे होंगे हम दे देंगे। हाँ हाँ तो उनके साथ पढ़ता रहा। हाँ। तो एक दिन 2 दिन हुआ, वो पढ़ाते रहे, लेकिन हमने कहा कि हमसे इसमें संतुष्टि नहीं मिल रही है, हमें अच्छा पढ़ना रहा है, हाँ। हमारा जो दाग लगा है वो सब मिटाना है। तो हम सब ने फिर पूछताछ की, तो सब हमें एक ही गुरु का नाम बता रहे थे, राउत बाबा। अच्छा। हाँ, उनका नाम है राम भाव महाराज राउत। राम बाबू महाराज राउत, सभी उनके नाम बता रहे थे। उन्होंने कहा, हमने कहा कि अभी हमें उनसे ही मिलना है। फिर वहाँ आश्रम पे गए, वहाँ पता किया, तो सब बोल रहे थे कि अभी 2 महीना टाइम है, 2 महीने के बाद एडमिशन होगी। तो फिर 2 महीने के बाद मैं वहाँ गया, और 2 महीने के बाद घर पे आया। घर से सब आ गए, सब मेरे चाचा, पिताजी, सबको पता चल गया ना। ऐसा। सब पूरी झूठ हो गई। फिर जान दो, कोई बात नहीं, ऐसे करके फिर एडमिशन हो गया। और 4 साल मैं गुरुदेव के पास रहा। अच्छा। हाँ, तो फिर उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हाँ। कि सुख की प्राप्ति, अच्छा। भगवान की प्राप्ति क्या है, भगवान क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्यों हमें मनुष्य शरीर मिला है। तो फिर उसकी शब्द सुनते ही मन परिवर्तन हो गया। हाँ। जुगाड़ छोड़ दिया। अच्छा। जो संसार में मन था, अभी एक ही है कि अभी तो शादी ही नहीं करनी। ये वाले पॉइंट पे अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, बाकी सब कैरी ऑन करते हैं। हाँ। तो पूरा छूट गया, वो मन छूट गया। तो फिर सब छूटने के बाद घर में आया, सर अभी सब सही चल रहा है। तो अभी सिर्फ मन में एक ही प्रश्न है, जब मैं ये नर्मदा परिक्रमा कर रहा हूँ, तो उसके बीच सभी लोग दिख रहे हैं, साधु संत दिख रहे हैं, सब दिख रहे हैं, लेकिन मन में एक प्रश्न मेरे अभी भी उठता है कि ये जैसी परिक्रमा करनी चाहिए वैसे नहीं कर रहे है ना? क्योंकि अच्छा, आपको ये बीच में जो साधु संत मिले, या तो आपका क्या अनुभव है साधु को लेके, आपकी क्या परिभाषा है, आप क्या बताना चाहेंगे, साधु या संत क्या होता है करके? हाँ, क्योंकि हम जो बता रहे हैं, अभी हम जो बताएंगे वो अपने मुँह का नहीं है, मेरे मुँह का नहीं है। हाँ। जो भी हम बता रहे हैं वो संत की वाणी है। अच्छा। क्योंकि जो हमने ज्ञान लिया, जो संत ने हमें बताया, वही हम बात कर रहे हैं जी। क्योंकि ये नहीं समझेगा कि हम बता रहे हैं, हम आपको प्रमाण देंगे, उनका संतों का प्रमाण देंगे, और उन्हीं से ही बात करेंगे, उनसे ही शब्दों के बात करेंगे। तो साधु किसे कहा जाता है और संत किसे कहा जाता है ना? तो संत तुकाराम जी कहते हैं, संत संगतीचे काय सांगू सुख, आपणा पारिखे नाही तेथे। संत संगति, अगर हम संत के संगत जाएंगे तो आपको सुख होगा, एक अनोखा लगेगा कि अरे यार, कि इनको तो हमने पहली बार देखा है, लेकिन हमें कह रहे हैं कि ये तो हमारे जन्मांतर के मित्र है। ऐसे आपको अनुभव होगा संत के पास जाकर, और आपको उनको देखकर अगर आपको दुखद हो रहा है कि नहीं, तो संत नहीं है, संत नहीं है। और ठीक है, हमें नहीं वो पसंद आ रहा, हमें नहीं देख सकते हैं हम, कि उनके जो हाव भाव से, उनके कृति से, या दाढ़ी बना रही है, लाल भगवे पहन रहे हैं, टिक्का लगा रहे हैं, क्या उन्हें संत माने? उन्हें संत नहीं, उनकी क्रिया से। क्योंकि संत जी के वाक्य है कि शूर जाणीजे रणी और साधु जाणीजे मरणी। शूर किसे कहा जाता है? जो
युद्ध के समय पहचाना जाता है वो कैसे लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा वो शूर है। बिल्कुल, और साधु मरणी, वो कैसे मर रहा है, कैसे जीवन जग रहा है, उसे साधु कहा जाता है। बराबर। अगर फिर उसे साधु कहा जाता है, फिर हम देखते हैं, सोचते हैं कि ये साधु है, ये साधु है, नहीं। वो बड़ी बड़ी जटाएं रखना, बड़ा तिलक लगाना, मालाएं बहुत सारी पहन लेना, वो साधु नहीं है। मतलब घेरवा रंग के वस्त्र पहन लेना। वैसे तो हम नहीं कह सकते कि, क्योंकि कोई देखकर हम उनकी परिभाषा तो नहीं कर सकते, क्योंकि उनका एक पंथ होता है। जैसे हम शंकर जी के भक्त है, तो शंकर जी ने जैसे जटा बढ़ाई तो हम भी जटा बढ़ाते हैं, है ना। तो उनके ये है, अपना अपना एक इतिहास था। वो क्या होता है, जैसे हम वारकरी पंथ से है, तो संत की परिभाषा कहते हैं, नीड़ो बाराय जी, नीड़ो बाराय संत हुए, वो कहते हैं, उस डोंगा परी रसन होए डोंगा, काय भूललासी वरलिया सोंगा। हाँ, कि उस कभी सीधा नहीं होता, वो कभी टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसमें दांडे दांडे रहते हैं, भाग भाग रहते हैं। अच्छा। उस डोंगा यानी वाकड़ा, हेकड़ा तिकड़ा बोलते हैं हिंदी में। हाँ। हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे ये टेढ़ी मेढ़ी है, टेढ़ा मेढ़ा है, वैसा उस सीधा नहीं रहेगा, कभी टेढ़ा होगा, कभी झुका होगा। उस डोंगा परी, उसका जो रस है, रसन है डोंगा, वो वाकड़ा तिकड़ा वो सही कहीं भी डालेंगे, वो उसका रस ही मिलेगा आपको। नहीं भी इसका रस, अभी यहाँ का थोड़ा खारट मिला है, यहाँ का गोड़ है, यहाँ का फीका है, ऐसा नहीं। वैसे काय भूललासी वरलिया सोंगा, आपको वर उसको ऊपर देखेंगे तो भूल जाएंगे आप, तो उसको अंदर से पहचानेंगे जी। हाँ। तो ऐसी साधु की परिभाषा है। तो आप उसके कार्य को देखिए, उनको गुणों के देखें, तभी आप एक दिन में नहीं पहचान सकते। उनके साथ 10 दिन रहिए, 12 दिन रहिए, तब आपको उस पहचान आ जाएंगे। हाँ, तो फिर हम बात कर रहे थे परिक्रमा की, परिक्रमा कैसी करनी चाहिए। जी। तो मेरा पहला प्रश्न है कि परिक्रमा कब करनी चाहिए। सही बात है, कब करनी चाहिए। कब करनी चाहिए, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ ज़्यादातर हमें सब 70-80 साल के ही मिल रहे हैं। हाँ, ये बात सही है ना। महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं, और उसमें भी उम्र अगर आप देखेंगे तो सब 60 के ऊपर वाले ही मिल रहे हैं। है ना। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो हम बता रहे हैं अभी कब करनी चाहिए, ये भी संता का ही प्रमाण। संत तुकाराम जी कहते हैं, जव हे सकळ सिद्ध आहे, हात चालावया पाय, तव तू आपले स्वहित पाहे तीर्थयात्रे जाए चुकू नको। जब तक ये तेरा हाथ पाव सिद्ध है, ताकतवर है, तब तू अपले स्वहित पाए, अपना स्वहित पहचान और तीर्थयात्रे जाए, तीर्थ को जा। हाँ, जाए चुकू नको, म्हणजे घर में बैठ जाओ। कब, जब तेरे हाथ पैर सलामत, सब सलामत है, खुद अपना सब काम कर सकते हैं। अरे हमने खुद देखा, कुछ महीने तो शौच कर दिया। अच्छा। हाँ, एक जगह पर। फिर उनके क्या बोलते हैं, जो साथ में चल रहे थे बाइक की परिक्रमावासी, उनको फेरना पड़ा, उनको साफ करना पड़ा, उनको ही त्रास होती है, उनको ही दुख होता है। तो कब करना चाहिए, जब हम सब सलामत है, हमारी उम्र 30-35 साल 40 साल हो, बस इस उम्र में करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए, दूसरा प्रश्न क्यों करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा बहुत मुनियों ने, ऋषियों ने की, मांडव्य ऋषियों ने की, शंकराचार्य आदि जितने का ही संत होंगे उन्होंने की। और नर्मदा जी के तट पर हमें बहुत से ऐसे प्राचीन मंदिर दिखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, जहाँ भगवान राम जी ने तपस्या की, राक्षसों ने तपस्या की, रावण का पुत्र मेघनाथ जी, उन्होंने तपस्या की। बिल्कुल, वहाँ शनिदेव ने तपस्या की। हाँ। तो ये तप की भूमि है ना, ये तप की भूमि है। तो यहाँ तप के लिए आना चाहिए। तो पिछले जन्म में, सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में, अनेक युग में तप की भूमिका अलग अलग है। जब हम सत्य लोग में जाएंगे तो सत्य लोग में सिर्फ लोग ध्यान करते थे। त्रेता युग में जाएंगे तो वहाँ क्या करते थे, सब पूजन वगैरह करते थे। द्वापर में पूजा करते थे, त्रेता में ध्यान करते थे, और सतयुग में सिर्फ योग। अच्छा। फिर कलयुग में कुछ ध्यान करना पॉसिबल नहीं है,
हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ध्यान करने के लिए आपका शरीर बल होना जरूरी। जरूरी है। तो हम जो चीजें खा रहे हैं हाँ, उनसे तो हमारा शरीर और घट रहा है, घट रहा है। तो तंदुरुस्त कैसे रहेंगे? तो ये चीजें सब इम्पॉसिबल है हाँ हाँ हाँ, कलयुग में। तो कलयुग में तप कौन सा है? तो संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं हरिपाठ में कि अनंत जन्माचे तप एक नाम। अगर आपने अनंत जन्मों के तप कर लिए हाँ। लेकिन भगवान का एक नाम भी ले लिया तो हाँ। आपका तप हो गया। अच्छा। जो हम अनंत जन्म से तप करते आ रहे हाँ। लेकिन कलयुग में एक नाम भी ले नाम लिया भी ले लिया। तो उसका तप हो गया। तो इसके लिए आए हैं। और वही संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि त्रिवेणी संगमी नाना तीर्थ भ्रमी चित्त नाही नामी तरी ते व्यर्थ। अगर आप त्रिवेणी संगम करते हैं जहाँ 3 नदियों का संगम आ गया, नाना तीर्थ भ्रमी, नाना यानी कि अनेक प्रकार की अनेक तीर्थ प्रकार कर के लिए, तीर्थ भ्रमण कर कर लिए, हाँ। लेकिन यहाँ आकर भी अगर आपका चित्त नामी में भगवान में नहीं लगा हाँ हाँ। तो व्यर्थ, सब फुकट का वाया चला जाएगा, बहुत बढ़िया। सब चला बहुत जाएगा। बढ़िया। तो कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं हमारा चित्त में नाम लगता हम्म। तो फिर हमारा पैरते चला गया, क्योंकि कर्म का तो कुछ ना कुछ फल है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ी व्यर्थ जाएगा। अरे उनमें से आपका पुण्य निकलेगा। पुण्य निकलेगा ना, तो पुण्य की भूमिका क्या है? तो पुण्य की भूमिका सुख की है। जो हम सुख भोगते हैं उनके पास पुण्य होगा तो सुख मिलेगा, पाप होगा तो दुख मिलेगा। तो ये आ गया ये पुण्य, लेकिन ये पुण्य आपका कुछ काम का नहीं, क्योंकि इस पुण्य के बल से आप स्वर्ग पे जाओगे और स्वर्ग पे आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वो पुण्य का फल आपको स्वर्ग मिलेगा। फिर कोई अहमियत नहीं, फिर धरती पर आने का जन्म, फिर दुख मरण, फिर संसार चलो, तो ये कुछ नहीं है। तो अगर आप भगवान के नामी में चित्त लगाएंगे तो आपका सब पाप पुण्य सब क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, और आपको अगला जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। बिल्कुल। ये है भगवान नाम की ताकत। और अगर इसमें से आपका नाम चल रहा है तो परिक्रमा चल रही है, अगर नाम नहीं चल रहा तो परिक्रमा कुछ नहीं चल रही। तो ये देखिए सारंग जी हमारे साथ में थे। आपने सारंग कैरेक्टर भी सुना होगा डॉन मूवी के अंदर। तो जैसे राक्षस से राम बन सकते हैं, ये सारंग जी को देख के हमें पता चलता है कि अगर आपने अपने अंदर की कमियों को ढूंढ लिया, उसके बाद में उस कमियों पे काम करना शुरू कर दिया, तो आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं। और ये इनसे सीखने को मिला हमको। तो अभी तक का ये मेरा शायद पहला ऐसा वार्तालाप हुई है किसी के साथ में, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं। सारंग जी आप और कुछ भी बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे विश्राम लें। तो हमें तो हमारे गुरुदेव ने सिर्फ एक ही सिखाया है जी कि कुछ भी सेवा करो उसको 100% दो। बिल्कुल। अगर आप 90% भी दोगे, 40% भी दोगे तो आपका रिजल्ट सिर्फ 30 में ही आएगा। 40% दोगे तो 20 में आएगा, तो 100% दोगे तो 50 में आएगा। 50 में। क्योंकि हम भी आ रहे हैं परिक्रमा, तो हमारे भी गुणों का नाश करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम भी कोई संत नहीं है, गुणों का पापों का नाश करने के लिए है ना। तो यहाँ आने के बाद आपको कुछ अनुभव मिलेगा। अभी आपकी उम्र कितनी है सारंग जी? अभी हमारी 29 है। 29 है। और 22 की उम्र में आप भागे थे और 4 साल आपने वहाँ पे शिक्षा अध्ययन करा। तो देखिए ये है अभी तक की सारंग जी की जर्नी, और इस यात्रा में आपने देखा जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया। तो आपको भी अगर अपने जीवन में कुछ बदलाव महसूस हो या कुछ कमियां महसूस हो तो आप उससे भी बदल सकते हैं, और उसके लिए आपको पहले अंतर ध्यान होना पड़ेगा। अगर आपको वो पता चल गया तो आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। और जैसा कि अभी बताया कि 100% इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज के हम इस एपिसोड को यहीं पे विश्राम देते हैं। सारंग जी का धन्यवाद, हमें वक्त दिया और हमारे चैनल पे आके कुछ ज्ञान भरी बातें बताई। नर्मदे हर। नर्मदे हर। आप लोग ये वीडियो जो है बिल्कुल अनकट है, इसमें कुछ भी कट नहीं है। हमने शुरू से आखिरी तक वार्तालाप करी है, इसमें कुछ भी कट नहीं होने वाला है। आपकी जो भी सवाल हैं आप कर सकते हैं। परिक्रमा में जब तक मेरे साथ में सारंग जी हैं तो आपके सवालों का जल्दी से जल्दी जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में और आनंद लेते रहिए परिक्रमा का भी। नर्मदे हर।